विश्वकर्मा सरकार प्रभु हर वर्ष यूं आते रहना। विश्वकर्मा सरकार प्रभु हर वर्ष यूं आते रहना। आप है सर्जनहार प्रभु जी, सृष्टि सजाते रहना। सुनो ए बेटियों तुम ही हो हिंदुस्तान का परचम। सुनो ए बेटियों तुम ही हो हिंदुस्तान का परचम। बनो अब स्तंभ और लहरा दो अपने ज्ञान का परचम। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। मैं मुंबई में हूँ और हमारे साथ प्रख्यात गायिका और लेखक जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा के बारे में तमाम भजन लिखे, गीत लिखे, उसके साथ ही कई फिल्मों में आपके लिखे और गाए गीत चल रहे हैं। इस समय आप गज़ल और मुशायरा के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा रही हैं और आपकी गज़ल संग्रह एक प्रकाशित हो चुकी है और आने वाली भी है। पूनम जी, आपका विश्वकर्मा किरण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी स्वागत है मुंबई में, ख़ासकर मेरे गरीब खाने पे स्वागत है। मैं समस्त विश्वकर्मा वंशियों को नमस्ते कहना चाहती हूँ और विश्वकर्मा किरण को सुनने पढ़ने वालों को भी, और तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करती हूँ आने के लिए। सुल्तानपुर से मुंबई तक का सफ़र जो आपका गायकी का है और लेखन का, ये कैसा रहा है? सफ़र तो हमेशा थोड़ा चुनौतीपूर्ण ही रहता है, ख़ास करके महिलाओं के लिए ज़्यादा। लेकिन आप विश्वकर्मा वंशियों ने इतना प्यार, इतना स्नेह सम्मान दिया है कि सफ़र की मुश्किलें आसान हो गई, और आज आप सभी के सामने हूँ, आप सभी के प्यार की बदौलत। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने शुरुआती दौर में लेखन का कार्य किया और गायकी आपने बाद में शुरू की। तो लेखन में सबसे पहला लेखन क्या था आपका? देखिए, मैंने लेखन पहले किया फिल्मों के लिए, और तमाम फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी गायक कलाकार हैं सबको अपने गीतों पर गवाया। और क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग मैंने उसके पहले भी ली थी, लेकिन बतौर गायिका मेरे करियर की शुरुआत नहीं हुई। मैं गाती थी, लेकिन सिर्फ अपने लिए गाती थी। और जब फिल्मी कलाकारों को गवाते हुए, बड़े आर्टिस्टों को गवाते हुए मैंने गायन की बारीकियां उनसे सीखी, तो मुझे मेरी आवाज़ सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको गाना चाहिए, और फिर गायन का भी सिलसिला शुरू हुआ। और तमाम खास करके विश्वकर्मा भगवान के भजनों को मेरा बड़ा समर्पण भाव रहा है कि मैं उनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो गीत के रूप में प्रस्तुत करूँ। सो ये मेरा प्रयास रहा। भगवान विश्वकर्मा के कई भजन, विश्वकर्मा महिमा और विश्वकर्मा अमृत वाणी आपके यूट्यूब पर है, प्रकाशित हैं। देखता हूँ, सुनता हूँ, तमाम लोग देखते सुनते हैं। आपने विश्वकर्मा भजनों की और जो विश्वकर्मा महिमा है, इसकी रिकॉर्डिंग आपने कब की और कहाँ की? देखिए, शुरुआती दौर में जब मैंने गाना शुरू किया और मैं समाज के लोगों के संपर्क में आई, तो फिर हमारे समाज के हैं प्रेमधनी विश्वकर्मा जी, उनका खुद का चैनल है रिच इंटरनेशनल, और उसके माध्यम से हम सभी ने मिलके बहुत सारा विश्वकर्मा पे मैंने बहुत काम किया। तब इतने विश्वकर्मा भजन नहीं उपलब्ध थे, तो ये प्रयास रहा मेरा। रिच इंटरनेशनल के ज़रिए मैंने तमाम विश्वकर्मा भजन और बहुत सारी अमृतवाणी विश्वकर्मा की गाई, और विश्वकर्मा भजनों के साथ ही बहुत सारा लोकगीत भी गाया। तमाम देवी देवताओं के भी, अन्य भी लोकगीत भी मैंने बहुत सारे गाए, क्योंकि मेरा जन्म सुल्तानपुर से है, अवध क्षेत्र से हूँ। तो गायन मेरा, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, मैं सारा कुछ लेकर साथ चली हूँ, और आप सभी का बड़ा प्यार दुलार मिला है इसके लिए। विश्वकर्मा अमृत वाणी प्रख्यात भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास के साथ आपने गाया है, उसको काफ़ी लोकप्रियता मिली, और विशेष करके विश्वकर्मा समाज में। तो अभी जो है विश्वकर्मा भगवान के बारे में और आगे कुछ भजन गीत
आपके सामने कुछ रखना चाहेंगे आप? देखिए विश्वकर्मा भगवान तो आराध्य हैं, मेरे ही नहीं सबके देवता है। इस संसार में सौंदर्य और खुशी है तो उन्हीं की बदौलत है। और गायन क्योंकि मैंने स्कूल में जन्म लिया है तो वो तो मेरा अनवरत जारी रहेगा, शुरुआत से लेकर अभी भी मैं अपने मेरा पूनम विश्वकर्मा ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, जिसके ज़रिए मैं विश्वकर्मा भजनों की प्रस्तुति अभी मैंने 16 सितंबर के लिए मैंने काफ़ी तैयारी की, तो मैं कर रही हूँ सारा कुछ। और दर्शन यात्रा मैंने की समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, तो शुरुआती मेरा दौर था, तो मैंने भजन गाए, लेकिन भजनों को सुनकर जो समाज का मुझे प्यार स्नेह सम्मान मिला है, तो उसके तहत मैंने सोचा कि समाज के जो अलग अलग राज्य के विश्वकर्मा है सबको एकत्र किया जाए। और अपने गायन के माध्यम से मैंने तमाम विश्वकर्मा मंदिरों पे मैंने दर्शन यात्रा के तहत विश्वकर्मा वंशियों को जोड़ा और दर्शन यात्रा लाइव रखी, जिसके ज़रिए एक राज्य का विश्वकर्मा दूसरे राज्य के विश्वकर्मा को भी जानने लगा। इसमें भी समाज के लोगों का बड़ा सहयोग और योगदान उनका प्राप्त हुआ। गज़ल और मुशायरा के क्षेत्र में आप काफ़ी आगे आ रहे हैं, आप किताब लिख रहे हैं, तो इसमें आपकी जो आने वाली किताब है, एक तो आपने सुबह सब भर आपकी गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, आगे आने वाला जो किताब है वो कौन सी है? आगे आने वाली किताब का नाम अभी हमने कंफर्म नहीं किया हुआ है, बहुत सारे उसके नाम हैं ध्यान में। और क्योंकि गज़ल लेखन मैंने मेरे पिताजी की प्रेरणा से शुरू किया और मैं चाहती हूँ कि अगली किताब का नाम भी उनके कहने पे ही मैं रखूँ, तो प्रोसेस में है किताब। पहली किताब मेरी सुबह शब्बर महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई और जिसके बेहतरीन लेखन के लिए मुझे दुष्यंत स्मृति सम्मान से भी नवाजा गया, आदरणीय राशि बिरला जी के हाथों। ट्रॉफी आपके सामने है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही। पहली ही किताब के बाद मुंबई के तमाम बड़े मंच मुशायरों के, आकाशवाणी मुशायरा हो या जो भी बड़े मंच हैं, सबसे बड़ा प्यार दुलार स्नेह सम्मान मिलता है। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, इसके बाद बहुत कुछ सामाजिक मुद्दे हों, बहुत कुछ बेटियों की बात हो, बहुत कुछ स्त्रियों की बात हो और आम जो जनजीवन है उससे लेकर मैं अपने लेखन को और समृद्ध करना चाहती हूँ और तमाम लोगों की बातें अपने लेखन के माध्यम से बयान करना चाहती हूँ। जो मेरी आगामी किताब है उसको आप जब पढ़ेंगे, जल्द ही आप सभी के सामने आएगी, पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मैंने विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। आपने बेटियों और बहनों की बात की, तो बेटियों के बारे में आपका कोई नया लेखन या प्रकाशन आने वाला है? जी, मैंने अभी आज ही मैं कहूँ तो देखिए कितने मुबारक मौके पे आप आए हैं कि मैंने बेटियों के लिए एक गीत मैंने लिखा आज ही और आपका आगमन हुआ है, तो मैं सुना देती हूँ आपको। समाज में मुझे लगता है कि समाज को सुंदर बनाने के लिए बेटियों का योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटियां जो हैं वो घर भी संभालती हैं और बहुत बड़े स्तर पे आजकल बेटियां समाज में अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं। तो उन्हें समृद्ध मानसिक तौर पे, चाहे शिक्षा की तहत अगर देखा जाए तो उन्हें समृद्ध होने की बहुत ज़रूरत है। उनके मोटिवेशन के लिए मैंने गीत लिखा है कि सुनो ए बेटियों तुम ही हो हिंदुस्तान का परचम, सुनो ए बेटियों तुम ही हो हिंदुस्तान का परचम, बनो अब स्तंभ और लहरा दो अपने ज्ञान का परचम, पसारो पंख जाओ कल्पना से और भी आगे, तुम्हारी हर पहल से बेटियों का भाग्य नित जागे, सुनो ए बेटियों खेती नहीं हो तुम अनाजों की, सुनो ए बेटियों खेती नहीं हो तुम अनाजों की, बदलनी है तुम्हें तस्वीर आगामी समाजों की। शुक्रिया। बना कर बोझ खुद को खुद पे ही ढहना करो अब बंद, मैं बेटी हूँ वो बेटा है ये सब कहना करो अब बंद, बनो इंसान बेहतर हर सितम सहना करो अब बंद, हो तेवर लक्ष्मी बाई सा दुश्मन देख कर भागे,
उतारो दुश्मनों के सर, संभालो आन का परचम, तुम्हारे हाथ में है बेटियों के मान का परचम, बनो स्तंभ और लहरा दो अपने ज्ञान का परचम। क्या बात है। न फैलाना कभी आंचल किसी इंसान के आगे, बनो काबिल जमाना खुद झुके सम्मान के आगे, न मांगो भीख में अधिकार खुद अधिकारिणी हो तुम, करो परहेज अबला शब्द से भवतारिणी हो तुम, बनो तुम इंदिरा मातंगिनी कस्तूरबा का बल, जड़ें ये चीख कर कहती हैं बन जाओ मेरा प्रतिफल, बहुत अधिकार से कहती हूँ हर अधिकार को छोड़ो, ये बेड़ी है इसे कर्तव्य की तलवार से तोड़ो, धंसा लो सीने में माँ भारती के आन का परचम, धंसा लो सीने में माँ भारती के मान का परचम, बनो स्तंभ और लहरा दो अपने मान का परचम, सुनो ऐ बेटियों तुम ही हो हिंदुस्तान का परचम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको इस गीत के लिए। पूनम जी, आपने शुरुआत में भगवान विश्वकर्मा के भजनों की बड़ी लंबी श्रृंखला लिखी और गाई भी। जी, नहीं अब भी कर रही हूँ मैंने अपनी पत्रिका में प्रकाशित भी किया था कि पूनम विश्वकर्मा के पास विश्वकर्मा भजनों की बड़ी लंबी श्रृंखला है, और विश्वकर्मा किरण चैनल पे आज आपका साक्षात्कार हो रहा है, तो भगवान विश्वकर्मा के भजन और गीत साक्षात्कार में न आए तो उपयुक्त नहीं होगा, तो 2 लाइन होना चाहिए विश्वकर्मा जी के बारे में। देखिए, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने विश्वकर्मा कुल में जन्म लिया, और आप जैसे आप खुद अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं, समाज का मान बढ़ा रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि हमारा समाज ऐसी महान विभूतियों से खाली नहीं है, तमाम पदियों पर सुशोभित हैं विश्वकर्मा वंशी, और मेरा सौभाग्य है कि प्रभु विश्वकर्मा की पुत्री हूँ मैं। इस कुल को आगे लाने के लिए प्रभु की महिमा का बखान, और अपने समाज वंशी हमारे जो हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा कार्य करके इस समाज को आज बुलंदियों पे पहुंचाया है, मैं सबका अभिनंदन करती हूं। और गीत के माध्यम से प्रभु विश्वकर्मा का भी एक हाल ही में मैंने गीत लिखा है। विश्वकर्मा सरकार प्रभु हर वर्ष यूं आते रहना, विश्वकर्मा सरकार प्रभु हर वर्ष यूं आते रहना, आप है सर्जनहार प्रभु जी सृष्टि सजाते रहना, हे विश्वेश्वर हे आदिश्वर, हे विश्वेश्वर हे आदिश्वर, सुख बरसाते रहना, विश्वकर्मा सरकार प्रभु हर वर्ष यूं आते रहना। आप रचे हैं स्वर्ग प्रभु जी, आप बनाए हैं लंका, तीनों लोक में गूंज रहा प्रभु आपके नाम का ही डंका, 32 सिंहासन जाए कृष्ण की द्वारिका आप बनाए, सृष्टि के हैं श्रृंगार प्रभु जी रंग बरसाते रहना, आप हैं सर्जनहार प्रभु जी सृष्टि सजाते रहना। और तमाम विश्वकर्मा वंशियों से हम
विश्वकर्मा के जो पांचों पुत्र हैं पुत्रियां हैं एकत्र होने का भाव लिए हुए मैंने ये अंतरा लिखा है कि प्रभु की ऐसी कृपा हो कि हम अपने बल को जानें। ये पांचों उंगलियां हम जो हैं मनु मैं दैवज्ञ त्वष्टा सभी सब एकत्र हों, शिल्पी सब एक हों और समाज सशक्त बने। मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, कर्मों से परिपक्व बना दो, हम अभी थोड़े कच्चे हैं प्रभु, और जरा सा हमको निखारो, साम पे रख के आप संवारो, स्वप्न करो साकार प्रभु जी, रंग बरसाते रहना, आप हैं सर्जन हार प्रभु जी, सृष्टि सजाते रहना। बहुत सुंदर, शुभकामनाएं, बधाई आपको। पूनम जी, ऐसे ही भगवान विश्वकर्मा के भजनों की श्रृंखला, गीतों की श्रृंखला आप आगे बढ़ाते रहिए, और आपकी जो एक गज़ल, शायरी, मुशायरा जो भी है, और आपकी आने वाली किताबों के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी अपने इन प्रकाशन के बारे में, गीत गज़ल के बारे में? मैं प्रकाशन गीत गज़ल तो आप सभी का अपार स्नेह सम्मान मिला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे समाज के लोग अपनी ताकत को पहचाने, वो जहाँ भी हैं अपने तरफ से हर कोई बेहतरी का प्रयास करे और इस समाज को उत्थान पर ले जाए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, और ख़ास करके मैं बेटी हूँ तो समाज की बेटियों को उनके अंदर जो भी हुनर है उसको दबाएं नहीं, आप उसे आगे लाएं। आपके कुल का, आपके समाज का मान ही बढ़ाएंगी बेटियां। मैं बस यही समाज से कहना चाहती हूं, और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद।